बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आज हम क्लास 9th के लिए एक लेक्चर ले आए हैं, एन इम्पॉर्टेंट वन, जो आपके ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा है दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल द मैटर इज एटम, यानी हर कोई एटम इन एनी फॉर्म इट इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कॉल्ड एटम। The basic structural unit of all the form of matter is atom. तो यहाँ पर एक बात समझने के लायक है, when we call this atom as the smallest unit, क्या कहते हैं इसको, smallest unit। अगर किसी बच्चे से भी पूछें what is atom, तो वो फट से जवाब देता है the smallest unit। तो समझना यह है कि यूनिट हम किससे कहते हैं, एक को हम यूनिट नहीं कहते हैं, हम किसी एक शख्स को, एक चीज को यूनिट नहीं कहते हैं। यूनिट कहते हैं when two or more than two substances combine together to form a group। जब दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर ग्रुप बनाती हैं, that group is called unit। तो यहाँ पर समझने वाली बात है that atom is the smallest unit। जब ये यूनिट है तो ये अपनी डेफिनेशन में खुद कहता है that I am the smallest unit। तो मतलब ये कि मैं और किसी चीज का बना हुआ हूँ, मैं और किसी यूनिट और किसी सबस्टेंस और किसी पार्टिकल का बना हुआ हूँ। हम 18th सेंचुरी में एट द बिगिनिंग जॉन डाल्टन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, जिसका आपने थ्योरी जो पढ़ी होगी। जॉन डाल्टन, उसने एक थ्योरी दी थी एटम के रिलेटेड, और उसमें कहा था दैट दिस एटम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरलेस इनडिविजिबल पार्टिकल। यानी एटम जिसकी सारी कायनात बनी हुई है, लिविंग और नॉन लिविंग, हर कोई चीज इसी एटम की बनी हुई है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इज एटम। यह एटम खुद एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इनडिविजिबल है। एक सेंचुरी तक इस थ्योरी को, इसके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस 19th सेंचुरी और टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी साइंटिस्ट्स ने यह रिवील करना शुरू किया कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट सबस्टेंस, एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। हाँ, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप अगर कोई जो है कायनात में, दैट इज एटम, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। यह खुद किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना हुआ है, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लेड टू दैट डिस्कवरी। उसमें एक अहम ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम कॉम को कभी कभी रब करते हैं अपने हेयर के साथ, उसके बाद हम देखते हैं ये कॉम बिट्स ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करते हैं। सोचने वाली बात है कि ये कॉम, ये प्लास्टिक पेन तो अथस मज यह एटमन बनियामुत, कागज तो एटमन बनियामुत। अगर दोनों एटमन बनियामुत और एटम स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, देन हाउ दे अट्रैक्ट ईच अदर, तेल कपर गए अत मज चार्ज पौध। और डिफरेंट, मतलब हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, डिफरेंट सबस्टेंसेस अट्रैक्ट ईच अदर, सम वाइज सबस्टेंसेस रिपल ईच अदर, दैट मींस द चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। क्योंकि अगर हर कोई चीज एटम की बनी हुई है और चीज के अंदर चार्ज है, तो दैट मींस कि ये एक्चुअली एटम के अंदर ही चार्ज है। तो एटम के अंदर से ये चार्ज कहाँ से आती है? तो दिस लेड टू द डिस्कवरी, दिस लेड साइंटिस्ट्स टू फाइंड आउट कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट, इज एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और atom is only the smallest unit, not the smallest particle। पहले ये क्लियर कीजिए, atom is the smallest unit, not the smallest particle। अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स ने अपने अपने लेवल पे बहुत सारी कोशिशें की इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, ये चार्ज कहाँ से आती है एटम के अंदर। उनमें से एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जे थॉमसन, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ जिसका नाम पड़ा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो जिसकी एक सिंपल फॉर्म मैंने यहाँ पे बना के रखी है। दिस वाज अ वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द चार्जड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम। अब हम आज यही पढ़ेंगे, यही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, एंड होप यू विल अंडरस्टैंड। और उसके बाद आप खुद इसका एक आंसर स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, एंड यू विल, अगर सिर्फ आपको समझ आता है, दैट इज एनफ। हाउ जे थॉमसन डिस्कवर्ड दिस इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल इन द एटम। क्योंकि जब ये यूनिट है तो हम आज कहते हैं इट इज यूनिट, दिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन,
इट्स अ यूनिट यानी ग्रुप ऑफ दीज थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज व्हाई एटम इज कॉल्ड अ यूनिट। अब ये इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कब और कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन कब और कैसे डिस्कवर हुआ, मैं आपको आज पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। जिस एक्सपेरिमेंट से ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज दैट कॉल्ड? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आई बात समझ? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एंड व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट? बहुत सिंपल फॉर्म में यहाँ पे मैंने बनाया है। इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट a glass tube is taken. What has been taken? Glass tube. A strong cylindrical glass tube of about 50 centimeter long. और इस गिलास ट्यूब में मैं आपको ये बात यहाँ पे शायद जरूरी बताना चाहूँगा कि जे थॉमसन को यह कंसेप्ट नहीं था, ही वॉज नॉट फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन द एटम। इसका एक तस्वर नहीं था कि मैं इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करूँ या प्रोटॉन डिस्कवर करूँ या समथिंग एल्स, बल्कि वो एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो आपको जानना जरूरी है कि ये कैसे विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। असल में जे थॉमसन क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि गैसेस जो हम देखते हैं ना, गैसेस ये आर दे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और नॉट? क्या गैसेस में इलेक्ट्रिक करंट पास होती है कि नहीं? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स। अगर गैसेस गुड कंडक्टर्स होते तो जो आपके घरों के आसपास से, आपके रास्ते के ऊपर से जो इलेक्ट्रिक वायर्स जो गुजरती हैं, दे कैरी हाई वोल्टेज करंट्स, लेकिन उनकी करंट हमारी बॉडी तक नहीं आती हैं क्योंकि उनके और हमारे बीच में एयर है। अगर एयर गुड कंडक्टर होता तो ये मुमकिन ही नहीं था कि इलेक्ट्रिक वायर्स ऐसे खुले में होती। तो इट इंडिकेट्स कि एज ए मिक्सचर ऑफ गैस, दैट मीन्स कि गैसेस जो है दे आर यूजुअली पावर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जे थॉमसन ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अगर हम गैसेस के प्रेशर को डिक्रीज करें, अगर हम गैसेस के प्रेशर को डिक्रीज करें या एक हाई वोल्टेज करंट पास करें थ्रू द गैसेस, क्या उस सूरत में ये कंडक्टर बन सकते हैं कि नहीं? क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है, मतलब ये विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू अंडरस्टैंड। और एक नेचुरल फिनोमेना हो रहा है जो हम अक्सर बेशतर सुनते हैं, अल्लाह ताला बचाए हमें देखने में, लेकिन सुनते हैं कि लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग जैसे वनान त्रट, ठीक? एक्चुअली वो क्या होता है, देयर आर चार्जेस, देयर इज अ करंट, ठीक? वो एकमुलेट होती हैं कहाँ पे? क्लाउड्स में, वही ट्रांसफर होती हैं टू द अर्थ थ्रू द एयर। तो उस वक्त एयर कैसे गुड कंडक्टर बन रहा है? दैट चार्जेस फ्रॉम द क्लाउड्स आर कैरीड टू द अर्थ थ्रू द एयर। तो उस वक्त एयर कैसे करंट बन गया? तो वहाँ पर ये चीज़ रिवील करती हैं कि अगर वोल्टेज ऑफ द करंट इज हाई and pressure of the air is low, at that condition, under those conditions शायद एयर गुड कंडक्टर बन सकता है। नेक्स्टली ये जे थॉमसन इसी चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि गैसेस को अगर हम प्रेशर कम करेंगे क्या ये कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट करती है कि नहीं। इट वाज हिज मेन एम टू फाइंड आउट whether the gases are at any condition good conductors of electric current or not। उसके लिए इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, इसमें गैस लिया, whatever the gas was available, इसमें कोई पाबंदी नहीं है any of the gas, ठीक? एयर भी ले सकते हैं या कोई एक डिजायर्ड गैस। इसमें इसने गिलास ट्यूब लिया, इस गिलास ट्यूब के अंदर गैस लिया, फिर क्या किया, इस गिलास ट्यूब, आप देखिए यहाँ पे, इस गिलास ट्यूब को फिट किया दोनों साइड से, किससे? इलेक्ट्रोड से। किससे? यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रोड से। ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? क्योंकि ये गिलास ट्यूब है, गिलास इज पावर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम ये जानते हैं कि गैसेस भी पावर कंडक्टर हैं। इसके दो सिरों को उसने फिट किया है इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड होते हैं वो पीसेस ऑफ मेटल, वो पीसेस ऑफ सब्सटेंसेस विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी यमो मज करंट हेक पास गसित, यम असल पे आसन करंटस दिवान पानस मज पास गसन या यम कैरी आसन कर करंटस, तमिस वना इस यमो से पत इलेक्ट्रिक करंट कुन मज पास करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से आसन ज चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, यमो से इस पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज पास करो, they are called electrodes। एम कर यम ज फिट विद द टू मेटल स्ट्रिप्स, they are called electrodes। उसके बाद उसने क्या लिया, उसने लिया एक हाई वोल्टेज बैटरी, क्योंकि इसने गैसेस को एक स्मॉल ट्यूब में लिया, यानी बहुत एटमॉस्फेयर कम प्रेशर में लिया। इसने जो गैसेस को प्रेशर में लिया, उसका जो प्रेशर था दैट इज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। वो कैसे उसने मैनेज किया, आप यहाँ पर देखिए, उसने इस गिलास ट्यूब को एक दूसरे ट्यूब के अंदर फिट किया। He fitted this glass tube in another tube, ताकि इस another tube में क्या रखा, यहाँ पे रखा इसने एक वैक्यूम
मतलब वैक्यूम पंप से निकालने के लिए एक होल रखा जहां से वैक्यूम पंप की मदद से यहाँ इस ट्यूब के अंदर से हवा को बाहर निकाला जा सकता है ताकि डिजायर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिजायर्ड गैसियस प्रेशर यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। यानी त्यूती हवा था वो अंदर किन यम से त्यूता प्रेशर गस क्रिएट यूता जरूरत है। डिफरेंट प्रेशर पे करो एक्सपेरिमेंट कत प्रेशर मज हे करंट पास गसित तम खतर यत ट्यूब फिट करना यम वैक्यूम पंप से एयर नेबर कर गैस हेको नेबर कर। उसके बाद उसने एक हाई वोल्टेज बैटरी ली और इस बैटरी को कनेक्ट किया इन दो टर्मिनल्स के साथ, क्योंकि बैटरी में कनेक्शन से दियोन एत करंट पे यम मज किना एम कर दोन टर्मिनल से कनेक्ट। इन दोन टर्मिनल से कनेक्ट करने खतर बैटरी हन कनेक्शन एक बैटरी पॉजिटिव एक नेगेटिव। यथ टर्मिनल्स नेगेटिव कनेक्शन आर देन दैट टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। Negative terminal is of the battery is called cathode. The negative terminal through which current is passed through in a substance is called the cathode. And use terminal positive side connect होगा that is called anode. तो इसके दो terminal बन गए cathode and anode. उसके बाद the current of high voltage that is 10,000 volts ये याद रखना। The current of high voltage was passed through this glass tube जिसमें जो air था that was set as 1 atmospheric pressure। तो इसका जो atmospheric pressure था इस ग्लास ट्यूब पे that was set with the help of the vacuum pump, it was set as 1 atmospheric pressure। तो एक atmospheric pressure पे what he observed that there was no flow of current in the tube। इनमें से कौन भाषा का flow ही हो ना, क्योंकि current गए पास, current क्या गए पास कि यम ट्यूब हो कहाँ एमिशन ऑफ लाइट यानी ट्यूब गो चमक ना कि अत गई चमक पौध कहीं। तो एट दिस एटमॉस्फेयर प्रेशर नो करंट वाज पास्ड, गैस बिहेव्ड एज द पावर कंडक्टर। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप ही इवैक्यूएटेड सम एयर। इनको वे गैस नेवर करना क्या कोरियन कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोरियन डिक्रीज फ्रॉम 1 atmospheric pressure to 10 raised power minus 2 atmospheric pressure। That means 1 divided by 100 times कोरन pressure कम, 100 times pressure atmospheric pressure कम करना पर ये बेकर करंट पास करंट ऑफ हाई वोल्टेज ये याद रखना करंट ऑफ हाई वोल्टेज ये लो atmospheric pressure में जब गैस में पास कर which was set at the very low atmospheric pressure of 10 raised power minus 2। What he observed that the gas tube start emitting light। He observed that this gas tube starts emitting light। ये लोग चमके, इसमें चमक पैदा हो गई। तो this led to the discovery that कि अगर गैस में low pressure आस और voltage of current आस वारिया high at that time current can pass through the gases as well। यानी इस पर है current गैसों में से पास कैसे। तो इसका एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर उसने और फर्दर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस गैसेस के प्रेशर को और डिक्रीज किया और गैसेस को इवैक्यूएट किया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज टेकन टू 10 raised to power minus 4 that is 1 divided by 10,000। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सट्रीमली लो आ करना, ये प्रेशर आ वारिया कम करना और करंट ऑफ हाई वोल्टेज आ बे पास करना। एम क्या वुश एमिशन गई खत्म। जो अभी तक ये गैस ट्यूब चमक रहा था, पूरा ट्यूब चमक रहा था, पूरा ट्यूब लाइट इमिट कर रहा था, तो ये इमिशन ऑफ लाइट स्टॉप हो गई। दिस लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये इमिशन ऑफ लाइट के स्टॉप। इसे इमिशन ऑफ लाइट के स्टॉप व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, यहाँ पर एक डिस्कवरी हो गई। दैट यहाँ पर सडन डिस्कवरी हो गई। क्या हो गई? इसने क्या देखा कि इमिशन ऑफ लाइट तो स्टॉप हो गई, लेकिन दिस गैस ट्यूब वाज इमिटिंग लाइट। ये लोग में इमिट करने लाइट ग्रीन लाइट, ग्रीनिश लाइट, ये याद रखना। ग्रीनिश लाइट लगे इमिट गसने कत पे फ्रॉम द वॉल्स ऑफ गिलास ट्यूब नियर टू द एनोड। मैं का समझिए वाल मैं कश्मीरी में बोलूंगा। थ्रू ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 10 raised power minus 4 अत कोर यम ऑब्जर्व कि इमिशन ऑफ लाइट जिस उतना ये ट्यूब चमका उस ले बंद, मगर फर्दर ऑब्जर्वेशन में वुश एम ये कि ये गिलास ट्यूब लोग चमकन किम साइड, एनोड के साइड। एनोड के साइड लोग गिलास ट्यूब चमकन और ये लोग दिन किस लाइट, ग्रीनिश लाइट। क्या लाइट लोग दिन? ग्रीनिश लाइट लज इमिट गसने। किम तरफ लज इमिट गसने? फ्रॉम एनोड।
यानी एनोड के साइड लोग गिलास ट्यूब चमकन एंड दिस इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस क्या प्रोसेस वन फ्लोरेसेंस ये गो हो रहा नेचुरली कि अगर यहाँ पर पूरा ट्यूब अभी तक चमक रहा था वो चमक बंद हो गई वो क्या एक ही तरफ चमकान वो क्या ग्रीनिश कलर कत आव ये ग्रीनिश लाइट कत आय ये लाइट ये फर्दर ऑब्जर्वेशन कर ये ग्रीनिश लाइट किस he observed what he observed that some particles some beams of light some beams of particles are originating from the cathode and are striking this glass tube at the anode तो समझ क्या वुचे कि वुच कि ये क्या चमकान ये चमकान तवे यानी अगर इस कुन दीवारस या कुन पोलस आसो कन लायान दरित अत आसन तम टिम्बर नेरान मगर इस आसो दूर बिहित कुन जाय छाय मज अत आसन टिम्बर नेरान युस दूर अत एंगल्स मज वुचान आस पोलस कुन तमस बास पोलस नेरान टिम्बर ये क्या अत टिम्बर नेरान ये किथन लाइट इमिट करान सेल ब्रो कुन अत क्या वुच दबि पोल लाइट करान पन इमिट के बल्कि कतन कहाँ कहीं से दूर से कोई पत्थर मार रहा है बहुत तेज पत्थर मार रहा है तमिस पत्थरन हन लगन सन कन हन लगन सत पोलस मज लाइट इमिट गसान इथे कन समझो तुम ये कि इस पर ये लाइट एमिशन बंद गई पूरे गिलास ट्यूबस मज मगर एनोड के साइड लोग ये चमकन ये लोग ग्रीन कलर इमिट करने ये इथे कन वुचान कन जे थॉमसन वुच लाइट कत तम क्या वुच कि यह पन लाइट ये लाइट कर पन इमिट कह बल्कि यह पार्टिकल्स एट अ वेरी हाई वेलोसिटी स्ट्राइक कर कत एनोड से या अत गिलास ट्यूब कम साइड एनोड के साइड पार्टिकल कत कैथोड की तरफ गो रेज बीम्स विद एन हाई वेलोसिटी फ्रॉम कैथोड स्ट्राइक कर कत एनोडस इन स्ट्राइक गसन एनोड चमकान ये गिलास ट्यूब चमकान कम साइड एनोड के साइड and this led to the discovery of the rays rays एक side from cathode to anode यानी वुच कि यहाँ डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड क्योंकि कैथोड से नेगेटिव टर्मिनल ही कॉल्ड दीज रेज यम एमिट आस गसन फ्रॉम कैथोड और स्ट्राइक आस करन गिलास ट्यूबस एनोड इमिस रजो एमिट लाइट करन ही कॉल्ड दीज रेज एज कैथोड रेज दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज वो गई नो डिस्कवरी रे आयरस मज गैसस मज इमिट गसन फ्रॉम कैथोड और हम स्ट्राइक करन गिलास ट्यूबस कम साइड ऑन एनोड यम तमो स्ट्राइक गसन सत गिलास ट्यूब प्रजलान चमकान इमिट कर ग्रीन लाइट ही कॉल्ड दीज रेज एज कैथोड रेज देन फर्दर ऑब्जर्वेशन रिवील्ड दैट पत बे ऑब्जर्वेशन गई तमो सत गो रिवील दैट दीज कैथोड रेज actually constitute negatively charged particle. They are constituted of negatively charged particle called electrons. They were named as electrons. This is how electrons were discovered. कि यम कैथोड रेज कैथोड पे ऑरिजिनेट गसन पत कैथोड पे वथित एनोड स्ट्राइक करन छ हम हस एक्चुअली बनियामस पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल यमन क्या चार्ज छ दे कैरी नेगेटिव चार्ज एंड दीज नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स वर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन क्या पे नाम इलेक्ट्रॉन इत कन गो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर दिस इलेक्ट्रॉन ये जो जे थॉमसन ने ये डिस्कवर किया कि जो कैथोड रेज हैं जो कैथोड से इमिट होके एनोड को स्ट्राइक करती हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ और दे आर एक्चुअली कंस्टिट्यूटेड ऑफ negatively charged particles. These negatively charged particles were then named as electron. Hence, electron is defined as the subatomic particle. Then electron was defined as subatomic particle. Subatomic particle. क्योंकि गैसेस किसके बने हुए थे एटम्स से लेकिन एटम्स में किन को देखा गया यहाँ पर बम्बार्ड करते हुए एक ही सब्सटेंस को दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला एटम से ही तो एटम का ही एक जुज है एटम का ही एक हिस्सा है जो इस वक्त कैथोड से रेज की सूरत में निकलकर एनोड को स्ट्राइक कर रहा है दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज that is why it gets attracted towards the positive terminal that is anode अगर अपने पॉजिटिव चार्ज है तो गसे रिपल तो ये गसे नहीं ओकन कि ये को तवई ओकन क्या अपोजिट चार्ज सो अपोजिट चार्ज के अगर ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन तरफ ओकन गस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पे नाम इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन
और फर्दर फिर इस पर जो स्टडीज़ की गई उन स्टडीज़ से ये रिवील हुआ कि इसका जो मास है, ये भी आप नोट करके रखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1846 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन सबसे क्या कहूँ मैं, हल्का जो एटम है दैट इज हाइड्रोजन। लेकिन उस एटम का जो एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन के एटम का जो एटॉमिक मास है दैट हैज बीन टेकन एज 1। अगर हाइड्रोजन किस अकिस एटमस एटॉमिक मास 1, तेल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तथ मज कोता तम वनुक 1836 यानी कम से कम 2000 टाइम्स एटमिक मास खुद कम। वो इतना कम कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज नेग्लिजिबल, यानी यह वनुक 1836 यानी तकरीबन 2 That is why the mass of electron is taken as negligible. Absolute mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. अब याद रखेंगे, ये एक बात है इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात जो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको फिर याद रखनी लास्ट पे, जो इसकी चार्ज है, चार्ज What is charge of electron? It's negative. लेकिन कितनी चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन पे? The absolute charge of electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. ये भी आपको याद रखना है, इसको 10th में भी काम आएगी। The charge of electron is negative charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिडिफाइन करेंगे, नए तरीके से डेफिनेशन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। मैं यहाँ पे छोटे छोटे लफ्ज में लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन इज a subatomic particle, subatomic particle having mass of 1/184/6 of that of hydrogen। हाइड्रोजन, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, यू विल नोट डाउन ऑन योर नोटबुक्स, इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास 1/184/6 of that of hydrogen atom and charge of and negative charge of, कौन सी चार्ज इसको है, नेगेटिव, and the negative charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This is electron. This is how electron was discovered, and these are the sum of its properties. It is mass and it is charge. Inshallah, in the next video, हम उसमें देखेंगे how was proton discovered and what is the mass and charge of the proton. Thank you.